मंगल से बदला लेने के लिए मोनिशा ने चली बड़ी चाल। मोनिशा अब मंगल को कपिल से अलग नहीं बल्कि दुनिया से ही अलग करना चाहती है, यानी मंगल को मारकर अपना बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक मंगल जिंदा है तब तक कपिल उसका हो ही नहीं सकता। इसीलिए मोनिशा हाथ धोकर नहा धोकर मंगल के पीछे पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं मंगल को मेंटल टॉर्चर कर रही है। मंगल को जितनी भी काली छाया दिख रही है, खून के धब्बे, ये सारी ही चीजें मोनिशा के द्वारा की गई है ताकि मंगल मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाए, सब लोग उसे पागल समझने लगे और आखिरकार वो अपनी चाल चलने में कामयाब हो सके और कपिल को आखिरकार पा ले। लेकिन इसी बीच मंगल के हाथ फिर कुछ ऐसा लगता है जिससे कि मोनिशा के पांव तले जमीन खिसकने वाली है और इस बार मोनिशा का फाइनल दी एंड होगा। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से, जहाँ पे मंगल मोनिशा को बता रही होती है कि मोनिशा, मुझे तुम्हारी सारी चाल के बारे में पता चल चुका है। तुम कपिल जी के साथ गलत हरकत करना चाहती थी और मुझे दिखाना भी चाहती थी जिससे कि मेरे और कपिल जी के बीच में गलत फहमियां पैदा हो और हमारी शादी टूट जाए। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मटकी में कांच क्यों मिलाया था। ये बात सुन के वापस से मोनिशा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मोनिशा कहती कि नहीं, आपको वापस से गलत फहमी हुई है क्योंकि मैंने कांच मिलाया ही नहीं है। मंगल कहती कि बस इससे ज्यादा झूठ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहती, मेरे पास सबूत है। उसके बाद मंगल जाती है, ईशाना का फोन लाती है और फोन में एक हाथ का फोटो बताती है। मोनिशा कहती है ये तो हाथ का फोटो है ना, हो सकता है ये किसी और का हाथ हो, इतने सारे जने यहाँ पर आए थे, पहला स्वाद की कितनी औरतें आई थी, लेकिन आपको मुझ पर ही शक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ना कपिल के सामने मेरी इज्जत गिराना चाहती है। मंगल कहती कि चुप हो जाओ मोनिशा, ये तुम्हारा ही हाथ है और मैं इसका जीता जागता सबूत भी दे सकती हूँ। मंगल इस वक्त तक मोनिशा का हाथ पकड़ती है और सभी लोगों को मोनिशा के हाथ में लगे हुए निशान को बताती है। ये वही निशान था जब मोनिशा मक्खन में कांच मिला रही थी तो एक कांच से उसका हाथ कट गया था और वही का वही फोटो में भी रिकॉर्ड हुआ है जहाँ पे मोनिशा के हाथ से खून बह रहा था। मंगल कहती है कि बताओ ये निशान तुम्हारे हाथ में पड़ा कैसे, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? जब मैं तुम्हें चंदामृत दे रही थी तब मैंने तुम्हारे हाथ में निशान देखा और तभी से मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वह लड़की थी, तुम ही वह औरत थी जिसने की मक्खन के अंदर कांच में मिलाने की कोशिश करी। इस वक्त तक कुसुम मोनिशा का सपोर्ट करते हुए कहती है कि मंगल ये तुम क्या कह रही हो, मोनिशा ये सब क्यों करेगी? मोनिशा को तो अपनी गलती का पछतावा है, उसने तो कपिल से माफी भी मांग ली है, वो ये सारी हरकत नहीं कर सकती, भला वो माखन में कांच क्यों मिलाएगी? मंगल कहती है कि अम्मा सबसे पहली बात तो ये कि सारी चीजें मोनिशा ने ही करी है और मैंने सबूत के साथ मोनिशा को एक्सपोज कर दिया है। और रही बात ना कि मोनिशा ने ये सारी चीजें क्यों करी, तो मोनिशा ने सारी चीजें करी ताकि जब मैं मटकी फोड़ने जाऊं तो वो कांच मेरे मुंह पे लग जाए और मैं घायल हो जाऊं। कपिल इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कपिल कहता है कि मोनिशा तुम इतनी नीचे गिरोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। साथ ही मंगल कुसुम को कहती है कि अम्मा आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है ना कि आपके रिश्तेदार है, लेकिन यह कोई रिश्तेदार नहीं है, ये कृष्णा चाचा की पोती नहीं है बल्कि इसने हमसे झूठ कहा था। ये बात सुन के वापस से सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त तक मंगल एक के बाद एक बम फोड़ रही होती है। इस वक्त तक तो अदित भी शौक था कि ये मंगल ही है ना, कहीं लक्ष्मी तो नहीं, क्योंकि लक्ष्मी भी इसी तरीके से जासूसी किया करती थी। उसके बाद मंगल जाती है और मोनिशा के बैग में से वो फोटो निकालती है जिस फोटो का हवाला देते हुए मोनिशा इतने समय से अदित के घर में रुकी हुई थी। मंगल बताती है कि ये जो फोटो है ना ये फोटो नकली है। फिर मंगल पूरी कहानी बताती है कि जब वो भगवान की पूजा कर रही थी उसी वक्त एक चुनरी वहाँ से उड़ जाती है और ये भगवान का इशारा था क्योंकि वह चुनरी सीधे गिरती है मोनिशा के बैग के ऊपर। जब मंगल का हाथ वहाँ पे लगता है तो गलती से मोनिशा का बैग भी गिर जाता है जिसमें से निकलती है वो तस्वीर। मंगल वो तस्वीर को देखती है और मन ही मन में कहती कि ये तस्वीर तो नई जैसी लग रही है, हालांकि ये तो होनी बहुत पुरानी थी। मंगल जैसी तस्वीर को उल्टा करती है तो उसके पीछे एक स्टूडियो का नाम लिखा था। मंगल तुरंत समझ जाती है कि यह स्टूडियो तो हमारे घर के पास में ही है, यानी ये सारी चीजें झूठी है। मोनिशा जी ने झूठ बोला ताकि वो हमारे घर में रुक सके और कपिल जी के साथ कोई ना कोई एक ऐसा हादसा कर दे या एक ऐसा इंसिडेंट कर दे जिसके चलते उनकी और मेरी शादी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। कपिल इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कपिल कहता है कि मोनिशा मुझे लगा था कि तुम बदल चुकी हो, तुमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम पहले जैसे ही मकार, बेशरम और खुददार औरत हो। पहले भी तुम्हारी इसी चालों के चक्कर में मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा था, लेकिन इस बार मेरे साथ मंगल जी है। तुम कहती हो ना कि मंगल जी मुझे इतनी पसंद क्यों है, क्योंकि मंगल जी हमेशा सच्चाई का ही साथ देती है और वैसे भी आज तुम्हें पता चल ही गया होगा कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। खैर मुझे तुमसे और कोई भी बात करनी ही नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। इस वक्त तक अदित मन ही मन में सोच रहा होता है कि कहीं ये मोनिशा मेरा नाम ना ले ले, क्योंकि अगर इसने मेरा नाम लिया ना तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वापस से कपिल के घर में एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। मोनिशा इस वक्त तक कपिल से 1 मिनट मांगती है ताकि वो सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर सके। यहाँ पर बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, लेकिन कपिल मोनिशा की एक बात नहीं सुनता। कपिल मोनिशा को आखिरी चेतावनी देता है और कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो सुनने के बाद तुम जिंदगी भर पछताओगी। लेकिन इस वक्त तक मोनिशा कुछ भी नहीं करती है, यानी वो ना तो कपिल को जवाब देती है और ना ही वहाँ से जा रही होती है। वो अपने दिमाग में एक अलग ही प्लान बना रही होती है, लेकिन इस वक्त तक कपिल किसी की भी नहीं सुनता। वो मोनिशा का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए घर के बाहर धक्का देता है और कहता है कि आज के
बाद मेरे और मंगल जी के बीच में आने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये आखिरी बार है जब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगली बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना कह के कपिल गेट को लगा देता है। कपिल मंगल के पास आता है और मंगल का धन्यवाद करता है। मंगल से कहता है कि मंगल जी, आज आप ही के कारण मैं बच पाया हूँ, नहीं तो आज वापस से वो 3 साल पुराना किस्सा दोहराया जाता। इस वक्त तक मोनिशा खिड़की में से इन दोनों को देख रही होती है। मंगल और कपिल, इन दोनों का ये रिश्ता कहीं ना कहीं मोनिशा ने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब इन दोनों के बीच में अगर गलतफहमियां होगी भी सही, तो ये सबसे पहले तो यह सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं कि कोई और हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस वक्त तक पूजा की शुरुआत होती है और आदित्य बहुत ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि एक तो कपिल और मंगल की शादी टूट नहीं रही है, दूसरी जो तारीख है वो नजदीक आ रही है। खैर इस वक्त तक आदित्य डिसाइड करता है कि वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं, और दूसरी तरफ मंगल और कपिल साथ में पूजा करते हैं। इन दोनों को ही देखकर सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं, खासकर शांति, कुसुम और प्रतिमा। और इस वक्त तक तो ईशाना और अक्षत भी बेहद खुश होते हैं। मोनिशा मन ही मन में कह रही होती है कि मंगल, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। आज तुमने जो कुछ भी किया ना, उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं, यानी कभी भी नहीं। और यहीं से ही शुरुआत होती है बदले की, यानी मोनिशा लेने वाली है मंगल से बदला, एक ऐसा बदला जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आने वाले एपिसोड में मोनिशा मंगल को छोड़ेगी नहीं। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल अपने घर पे होती, लेकिन अचानक से ही लाइट चली जाती है। मंगल बाहर देखती है तो सभी लोगों की लाइट आ रही थी। मंगल अपना स्विच चेक करती है तो वहाँ पर स्विच बंद था। मंगल यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि स्विच किसने बंद किया होगा। मंगल स्विच ऑन करके जैसे ही अपने कमरे में आती है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कांच पे बना हुआ था खून से लथपथ हाथ का निशान। यह देख के मंगल भागी भागी जाती है अपने बच्चों को देखने कि उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो आदित्य को देखती है, आदित्य को भी कुछ नहीं हुआ। मंगल आदित्य से कहती है कि अक्षत के पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। मंगल, आदित्य, अक्षत, ईशाना, इन सभी के साथ पहुंचती है उस कमरे में, जहाँ पर मंगल कहती है कि देखिए ये कांच पे क्या है। आदित्य कहता है यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। मंगल जैसे ही अपना चेहरा घुमाती है, वो वापस से देख के हैरान हो जाती है कि वो खून से लथपथ हाथों के निशान यहाँ से गायब हो गए। मंगल सारी चीजें आदित्य को बताती है कि आखिर उसने देखा क्या है। आदित्य इस वक्त मंगल से बहस करने लगा है। आदित्य कहता है कि मंगल, तुम क्या पागल हो गई हो? मुझे लगता है कि तुम ना पूरी तरीके से जासूस बन चुकी हो। तुम्हें हर जगह ना कोई ऐसी चीज दिख रही है जिससे कि तुम अपने लिए भी और सभी के लिए परेशानी क्रिएट कर रही हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि इन सारी चीजों से बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। इस वक्त कुसुम भी वहाँ पर आ गई होती है, जो कि मंगल को कह रही होती है कि मंगल, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा परेशान थी। आज जो कुछ भी हुआ ना, तुम्हारे लिए और कपिल के लिए अच्छा नहीं था। कोई तुम्हें अलग करना चाहता था। वो तो माता रानी की तुम पे कृपा थी, बाल गोपाल की तुम पे कृपा थी, जिसके चलते तुम दोनों अभी भी साथ हो, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। खैर अभी तो तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि आराम से ही तुम्हारे जो ये वहम है ये दूर होंगे। मंगल को भी इस वक्त ऐसा लगता है कि शायद मुझे आराम ही करना चाहिए। जिसके बाद मंगल अक्षत और ईशाना को लेकर सोने के लिए निकल जाती है, लेकिन मंगल के दिमाग में अभी भी सारी चीजें चल रही होती है। इस और हम देखते हैं कि वापस से वो परछाई नजर आती है, और इस बार वो परछाई कहीं ना कहीं मंगल को नुकसान पहुंचाने आई है। अब वो परछाई किसकी है, क्या है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वो परछाई किसकी थी। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।